गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब बहुत करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट पर आने के लिए। और चाहता हूँ दिल से माफ़ी, ताकि आज सुबह सुबह आप लोग की क्लास नहीं आ सकी है कुछ कारणों की वजह से। लेकिन दोस्तों इस समय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन है कुछ, वो क्लास 3 है ये, ठीक है। जीके मैंने ऑलरेडी जीके का 2 क्लास करवा रखे हैं, करेंट अफेयर के 2 क्लास मैंने करवा रखे हैं, और रीजनिंग के भी मैंने 2 क्लास बोर्ड पर ब्लैक बोर्ड पर मैंने करवा रखे हैं। लेकिन दोस्तों आज जो क्लास होने वाली है उसमें आपको बताने वाली है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाली है, ठीक है। बोलता हूँ कि कम से कम एक क्लास मेरी कर लिया कीजिए। एक क्लास करने की वजह से आपका एक नंबर, बस कीमती नंबर, एक नंबर आपके एग्जाम में दे देगी। वो भी आपको 99+1 देने में, सरकारी कॉलेज देने में काफ़ी ज़्यादा योगदान रखेगी। हर दिन उठ के बस एक क्लास किया कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। और बस अभी तो शुरू हुई है और अभी सफ़र बहुत ज़्यादा बाकी है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पर ये थी कि वृत्त की परिधि से वही संबंध है जो वर्ग का है डैश से। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाती है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे चुटकी बजाते हुए, वो हम बात करते हैं। देखिए, जिस तरह वृत्त जो होता है, मतलब वृत्त को बोलते हैं हिंदी में वृत्त और इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, ठीक है, सर्कल बोलते हैं। इस सर्कल का जो होता है आपको सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, वृत्त का संबंध परिधि से है, ठीक है। वृत्त का मतलब कि उसकी पूरी बाहर की लंबाई। जो वर्ग का संबंध किससे है, तो आपको ख्याल रखना कि जो वृत्त को बोलते हैं हम लोग परिधि, तो वर्ग के लिए परिधि नहीं, वर्ग के लिए परिमाप आता है, ठीक है। वर्ग के लिए तो परिमाप आता है। तो इसका आंसर 1 का सी के साथ में बिल्कुल फिट बैठेगा। और दोस्तों अभी भी चाहता हूँ दिल से माफ़ी मांगना कि ये क्लास दोस्तों लाइव नहीं ला पा रहा हूँ। मुझे अपने खुद इस बात की खेद है कि लाइव लाकर आप मुझसे पूछता था और आप लोगों को अच्छा लगता। मैंने व्हाट्सएप पर ऑलरेडी पहले ही नोटिस आप लोगों को दे दिए थे। खैर कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। सेना का संबंध सैनिक से है, वही संबंध है तारामंडल का क्या है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बना लेते हैं, ऑलरेडी पहले ही से बना लेते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता है, कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, वो आपसे बनेगा नहीं। इसलिए मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन आप लेके आया हूँ, ठीक है। और अगर आपको चाहते हैं ये सब PDF पाना, तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिंक दी हुई है कि कैसे आपको 10 रुपये पेमेंट करनी है। सबसे पहले 85390 पर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, और पेमेंट करने के बाद मैं आपको खुद ऐड कर दूंगा, तो उस सभी की सब डिटेल्स आप नहीं, ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से कि सेना का संबंध सैनिक से है, तारामंडल का संबंध किससे है। जिस तरह सेना जो होते हैं, वो सेना जो है सैनिक के ग्रुप को बोलते हैं सेना, उसे तारामंडल जो होता है वो तारों के ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। तारा, ढेर सारे तारा मिलकर तारामंडल बनाते हैं, और ढेर सारे सैनिक मिलकर एक सेना का टोली बनाता है। तो यहाँ पे ये संबंध था। अब आगे यहाँ से आते हैं, समाचार पत्र का संबंध संवाददाता से है, अर्थात समाचार पत्र का लिखने का काम करता है संवाददाता, ठीक है। संवाददाता किसी समाचार पत्र में काम करता है, उसी प्रकार बिल्कुल ड्रामा कौन करता है, तो ड्रामा काम थिएटर का नहीं होता है, ना तो संपादक का होता है, ना तो दर्शक का, ना तो यहाँ आंसर जाएगा अभिनेता का। आप कहोगे सर ड्रामा तो थिएटर के अंदर ही होता है ना, तो यहाँ तक मैं चाहता हूँ समझाना आपको कि यहाँ साफ लिखा गया कि समाचार पत्र कौन लिखता, कौन है, छपता नहीं है, लिखता कौन है, तो संवाददाता अर्थात जो होती है मीडिया वाले वो लिखते हैं। उसी तरह ड्रामा करते कौन है, तो दर्शक तो नहीं करते हैं ना, संपादक का काम क्या है ड्रामा से, और थिएटर में तो होता है, करता नहीं है, तो इसलिए आंसर अभिनेता के साथ में जाएगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र का ध्वज से वही संबंध है जो स्कूल का डैश से है। अब देखो राष्ट्र जो होता है, राष्ट्र हम लोग का राष्ट्र है, राष्ट्र का ध्वज से बहुत बड़ा संबंध है। हर राष्ट्र का एक ध्वज होता है, जैसे इंडिया का है ना तिरंगा, उसी तरह स्कूल का संबंध किससे होगा, तो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, स्कूल का संबंध जाएगा बिल्कुल 4 का सी के साथ में, यूनिफॉर्म, क्योंकि स्कूल का संबंध यूनिफॉर्म से है। अगर आप स्कूल जाते हो तो यूनिफॉर्म नहीं पहनोगे, तो फिर शिष्टाचार की भावना वहाँ आपको नहीं दिखती है, और आप लोगों को लगेगी कि अब कहाँ पहुँच गए। इस बात का ख्याल रखना आपको। फिर यहाँ पे क्वेश्चन था बेंच का फर्नीचर। मैं आपको इतना सारे क्वेश्चन करवा दूंगा इसमें ना, कि फिर आपको इसकी नेक्स्ट क्लास लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी में आपका मैथ पूरी होगी, इस चैप्टर को मैं पूरा आपको क्लियर कर लूँगा। इसीलिए आज बैठकर मैं सोच कर इस वीडियो को लाया हूँ। तो दोस्तों बेंच का जो फर्नीचर है वही संबंध है जो उपन्यास का डैश से है। तो बेंच का फर्नीचर है उस उपन्यास का दोस्तों क्या जाएगा, जिसका आंसर आपको 5 का सी के साथ में जाएगा, ठीक है। बेंच जुड़ा हुआ है फर्नीचर से, फर्नीचर ही एक बेंच है। उसी तो उपन्यास पुस्तक का संग्रह को बोलते हैं उपन्यास। नवजात शिशु के बच्चे से वही संबंध है जो लड़की के डैश से संबंध है। नवजात शिशु जो थोड़ा बड़ा बनता है तो वो बच्चा बन जाता है, लड़की थोड़ी बड़ी बनती है तो वो औरत बन जाती है। तो आपको जाएगी इसका साथ में 6 का डी के साथ में बिल्कुल सही आंसर है। एक भेड़ का झुंड से वही संबंध है, भेड़ चलता है मतलब झुंड में। उसी तरह साव यहाँ पर किससे चलता है, तो वो साव जो होता है वो आपको चूजे के बच्चे को बोलते हैं, ठीक है। चूजे के बच्चे को साव कहा जाता है। तो आपका आंसर 7 का सी के साथ में आपको आंसर चली जाएगी। फिर दोस्तों कैमरे का फिल्म
से साथ वही संबंध है जो आँख का डैश है। तो कैमरा जो होता है, कैमरे में दोस्तों फिल्म लगानी पड़ती है तभी वो रिकॉर्ड हो पाती है। उसी तरह आँख जो दोस्त है, आँख में आपको जब तक आप रेटिना नहीं रहोगे, नहीं मतलब रख पाओगे, तब तक आपको कुछ दिखेगा नहीं। रेटिना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेटिना पर ही कुछ ना कुछ हमारे आँख की जो दृश्य होती है वो रेटिना पर ही बनती है। तो आपको 8 रहेगा बी के साथ में। फिर यहाँ आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट से पॉलिश का वही संबंध है। मतलब पॉलिश करते हैं हम लोग कास्ट मतलब लकड़ी वाले सामान पर, तो लोहे पर हम लोग क्या करते हैं, लोहे पर हम लोग गैल्वेनिकरण करते हैं ताकि उस पर जंग न लगे। जिस तरह पॉलिश करते हैं कास्ट पर ताकि उस पर घून न लग सके, उसी तरह लोहा पर करते हैं हम लोग गैल्वेनिकरण, ठीक है, जिसमें जस्ता के साथ मिलाकर जो लेप चढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनिकरण। तो 9 का आंसर जाएगा आपको सी के साथ में, बिल्कुल सही आंसर जाएगा। फिर दोस्तों भोजन का मनुष्य से संबंध है, भोजन का संबंध मनुष्य से है, तो उसी तरह जल का संबंध किससे है। देखो भोजन को कौन खाता है, तो मनुष्य खाता है। उसी तरह जल को कौन निगलता है, तो जल में दोस्तों आपको पता होगा जल में हमेशा मछली होता है, क्योंकि मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। 10 का आंसर डी के साथ में जाएगी। फिर श्रीलंका का कोलंबो संबंध, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, कोलंबो। उसी तरह भारतवर्ष की राजधानी कौन सी है, तो वो दिल्ली है, ठीक है। भारतवर्ष की राजधानी कौन सी है, तो आपको दिल्ली के साथ में यहाँ पर निकल जाएगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि चाचा का चाची के साथ वही संबंध है जो पिता का डैश के साथ होगा, पिता का माता का साथ संबंध होगा। तो आपको 12 का जाएगा सी के साथ में। वकील का कानून के साथ वही संबंध है जो रसोइयों का डैश है। तो वकील जो है हमेशा कानून के खिलाफ लड़ता है, कानून के लिए लड़ता है, खिलाफ नहीं। उस तो रसोइया जो है, रसोइया हमेशा क्या करता है, तो रसोइया जो है तरह तरह का व्यंजन विधि अर्थात पकाने का तरीका खोजता है, कैसे क्या पकाया जाए। तो आपको 13 का सी जाएगा। वकील कानून की बात करता है, रसोइया बात करता है व्यंजन विधि के बारे में, ठीक है। तो यहाँ आ चुके नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये शटर का प्रकाश के साथ वही संबंध है जो बांध का डैश है। आप देखो प्रकाश को छिपाने के लिए हम शटर लगाते हैं, उसी तरह बांध को हम लोग नदी को रोकने के लिए या फिर हम सिंचाई करने के लिए भी हम लगाते हैं शटर। तो हाँ जल के साथ संबंध जाएगा, ठीक है, जल के साथ 14 का ये जाएगा। ग्रहों का खगोल शास्त्री से वही संबंध है जो मौसम का डैश है। ग्रहों का खगोल शास्त्री, तो मौसम का दोस्तों मौसम विज्ञान के साथ में, बिल्कुल सही इसका आंसर फिट बैठेगा, जो कि आपको जाएगा मौसम विज्ञान के साथ में, ठीक है, क्योंकि ग्रहों का जो होता है सो खगोल शास्त्री ही करते हैं, देख रहे, उसी तरह मौसम का देख रहे मौसम विज्ञान करते हैं। मलेरिया का मच्छर से सभी संबंध है जो चूहे का डैश से है। तो मलेरिया जो है मच्छर से संबंधित है। तो चूहे जो है दोस्तों, चूहे हमेशा क्या खाते हैं, तो चूहे जो हमेशा जो है आपको हर समय प्लेग फैलाते हैं। चूहे से एक बहुत ही बड़ी बीमारी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेग चूहे का नहीं फैलती है। तो आपको ये भी जानना बहुत जो इंपॉर्टेंट था। सुअर बाने से संबंध है, मतलब सुअर रहता है सुअर बाने में। तो वायुयान कहाँ रहता है, तो वायुयान डिपो पर, हैंगर पर, कुत्ते के निवारण पर या टर्मिनल पर। तो मैं बता दूं दोस्तों 70 का आंसर जगह सी के साथ में। अब यहाँ कुत्ते के निवारण से कोई संबंध है ही नहीं, टर्मिनल इसके लिए नहीं आती। टर्मिनल जो होती है टर्मिनल वो आपको आती है रेलवे ट्रैक के लिए। तो डिपो जो हुआ दोस्तों, डिपो जो रखी जाती है उसमें बड़े बड़े सामान से बड़ी बड़ी वस्तु ये सब स्टोरेज करने की क्षमता है, इसलिए ये आपको जाएगी नहीं। तो हैंगर के साथ में जाएगी, क्योंकि हैंगर के बोलते हैं वायुयान जहाँ रखते हैं उसको बोलते हैं हम हैंगर। फर्श का झाड़ू के साथ संबंध है, तो दांत का मसूढ़े के साथ में संबंध जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आपको हो जाएगा 18 का डी के साथ में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखो झाड़ू से हम लोग फर्श साफ करते हैं, तो दांत से हम लोग ब्रश साफ करते हैं, मतलब ब्रश से हम लोग दांत साफ करते हैं। माफ करना, ये है यहाँ पर कि मस्तक का मुकुट के साथ संबंध है जो कि गर्दन का डैश से है। तो देखो मस्तक जो होता है मुकुट पर, हम मुकुट पहनते हैं मस्तक पर, तो गर्दन क्या है, गर्दन में हम लोग हार पहनते हैं, गर्दन में हम लोग दोस्तों हार पहनते हैं। 19 का जाएगा आपको बिल्कुल सही आंसर होगा, वो सी के साथ में आंसर जाएगा। वायु का पक्षी बिल्कुल वायुयान की तरह, मतलब वायु की तरह बहता है। तो जल कैसे दोस्तों, तो जल हमेशा तैरने के काम में आता है। तो आपको 20 का जाएगा डी के साथ में, बिल्कुल सही आंसर जाएगी जल के साथ में, ठीक है। और नहीं तो अगर एक सेंस और खोजेंगे तो एक सेंस यहाँ पर ये है कि वायु में पक्षी होते हैं, उसी तरह जल में मछली होते हैं। तो ये भी आंसर 20 का बी और डी दोनों में कन्फ्यूजन था, लेकिन इसका कंफर्म आंसर कहोगे तो 20 का बी के साथ में मेरे ख्याल से जाना चाहिए। दोस्तों घास हरी होती है तो आसमान दोस्तों नीला होता है, पता है आपको, हमेशा आसमान हमेशा नीला के क्षेत्र में जाती है। उसके बाद जल का सूखे के साथ वही संबंध है जो ऊर्जा का डैश है। दोस्तों जल का जो सूखना जो है वही संबंध है, जैसे ऊर्जा का हमेशा जो होता है वो हमेशा आपको जाएगी ए के साथ में, थकान के साथ में, ठीक है।
वो ऊर्जा थकान लाती है। पेंसिल से लिखते हैं तो चाकू से हम लोग क्या करते हैं, चाकू से हम लोग हमला करते हैं, छीलते हैं, चोट पहुंचाते हैं, चुभाते हैं। तो हम लोग पेंसिल से छीलते हैं तो चाकू से हम लोग भी छीलना की तरह काम करते हैं। चाकू के इसका आंसर आपको बी के साथ में बिल्कुल कंफर्म हो सकती है, जाएगी। फिर आपको प्लेट का कॉन्करी के साथ वही संबंध है जो चम्मच का डैश के साथ है। तो प्लेट कॉन्करी एक कैटेगरी के है, उसमें चम्मच और आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि काम में आते हैं हम लोग को, वो आपको जाएगी सी के साथ में, कटलरी के साथ में, ठीक है। कैटलरी बोलते हैं चम्मच की कैटेगरी को, बोलते हैं कटलरी, ठीक है, माफ़ करना, वही है, वो आपको सी के साथ में जाएगी। लोहे का संबंध चमुक के है, तो सोने का संबंध हो आभूषण के साथ में आपको बिल्कुल सही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक मिनट, लोहे का जो चमुक का संबंध है, तो सोने का जो संबंध है वो सोने का संबंध आपको आभूषण के साथ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ये क्लास आपको यहाँ पर खत्म हो चुकी है, जो भी क्लास थी यहाँ पर आज मैं आपको जो भी थी यहाँ पर क्लास नहीं, अभी कुछ क्वेश्चन और है, एक मिनट दोस्तों माफ़ करना, यहाँ 26 नंबर से और शुरू होगा, कुछ क्वेश्चन दोस्तों और है, इसको भी बना लीजिए आप, खत्म कीजिए इस चैप्टर को भी। यहाँ पर ये आपको दूसरा कैटेगरी का यहाँ पर चीज़ है। चलो देखो, शेर दहाड़ता है तो बिल्ली दोस्तों क्या करती है, बिल्ली हमेशा म्याऊं म्याऊं करती है, तो बहुत ही आसान था। चाय में पत्तियाँ होती है, मतलब पत्तियाँ जो होती है, चाय पत्तियाँ से चाय बनती है। तो कॉफ़ी किससे बनती है दोस्तों, तो कॉफ़ी बनती है आपको बीज से, कॉफ़ी बनती है बीज से। नष्ट करना निर्माण करना उल्टा है, तो युद्ध करना तो उसका उल्टा क्या होगा, शांति फैलाना, ठीक है। वीर युद्ध करने के साथ संबंध आपको शांति फैलाने के साथ में। सैनिक के साथ में रेजिमेंट का संबंध है, तो खिलाड़ी के साथ में क्या संबंध है, तो खिलाड़ी का जो संबंध है वो हमेशा जाती है टीम के साथ में, याद रखना। सैनिक के ग्रुप को बोलते हैं रेजिमेंट और खिलाड़ी के ग्रुप को बोलते हैं टीम। ये कभी कभी आप लोग गलती कर देते हो। चीता कब, तो मुर्गी क्या, तो चीता का दोस्तों जो है, चीता के जो बोलते हैं उसको बच्चे का नाम है वो कब, तो मुर्गी के बच्चे का नाम चूजा होता है। फिर आपको भोजन जो है पेट में जाता है, उधर मतलब पेट होता है। तो ईंधन कहाँ जाता है, तो ईंधन हमेशा इंजन में जाता है। ईंधन कहाँ जाता है दोस्तों, हमेशा किसी के भी चीज़ में आपको इंजन में ही जाएगी। उसका दोस्तों मरुभूमि जाएगी बालू के साथ में, ठीक है। ये संबंध इसके साथ बताया, मरुभूमि में तो रेगिस्तान हुआ, रेगिस्तान में बालू होते हैं। समुद्र में क्या जाएगा, तो समुद्र का संबंध जो जाएगा वो आपको जाएगा महासागर के साथ में। क्यों, क्योंकि देखो मरुभूमि छोटा चीज़, बालू थोड़ा बड़ा चीज़, इसलिए मैं बोल रहा हूँ समुद्र का संबंध जाएगा आपको 32 का जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, वो आएगा डी के साथ में। फिर जो है आपको फल का संबंध जाएगा केला का साथ में, तो स्तनपायी क्या होगा दोस्तों, स्तनपायी जो होता है वो ऐसे आदमी को बोलते हैं, मतलब वैसे जानवरों को बोलते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो और मतलब कि उसका जो बच्चा हो वो बर्थ द्वारा हो, मतलब जन्म लेता हो, न कि अंडा द्वारा नहीं होता हो, उसको बोलते हैं स्तनपायी जानवर, ठीक है। चलिए, तो इसका जाएगा शेर के साथ में। शेर जो है आपको यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जाएगी, ठीक है, माफ़ करना। मनुष्य का संबंध शिशु के साथ में है, तो फूल का संबंध किसके साथ में है, तो मनुष्य जो है दोस्तों वो शिशु से बड़ा होकर मनुष्य बनता है। उसका फूल जो है दोस्तों वो कली से बड़ा होकर फूल बन जाता है, पहले कली होता है तब फूल बनता है। फिर फोटो जो होता है फ्रेम में होता है, तो कमरा किस में होता है दोस्तों, कमरा मकान के साथ में, बिल्कुल सही आंसर जाएगी, वो आपको जाएगी दीवार, क्योंकि वो फोटो के साथ में फ्रेम जाते हैं, कमरा के साथ में आपको दीवार जाएगी। फिर आपको प्रथा होती है संस्कृति के साथ से जुड़ी होती है, तो अनुष्ठान के तो दोस्तों अनुष्ठान जो होती है आपको धर्म के साथ में जुड़ी होती है। पत्र में तार होता है, ठीक है, तार को भी बोलते हैं पत्र। ट्रेन क्या होता है दोस्तों, तो ट्रेन को हम लोग बोल सकते हैं वो आपको जाएगी वायुयान के साथ में, क्योंकि पत्र का संबंध तार से है तो ट्रेन का संबंध वायुयान से है। स्कूटर बस बैलगाड़ी ये सब अपनी नहीं आएगी। स्टेज पर ड्रामा होता है, तो स्टेडियम में दोस्तों क्या होती है, तो स्टेडियम में क्या कौन खेलते हैं, तो स्टेज पर ड्रामा, तो स्टेडियम में दोस्तों जाएगी आपको खेल, स्टेडियम में खेल खेलते हैं। तो दोस्तों जो भी थी क्वेश्चन आपको खत्म हो गई। इस सभी का पीडीएफ आपको तुरंत बस जस्ट 2 मिनट के अंदर में आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो है मेरा जो बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, मैं सेंड कर दूंगा। सबसे पहले अगर चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से आज ही जुड़े नाम मुझसे, तो सबसे पहले कमेंट करनी पड़ेगी आपको नीचे, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे दिया हूँ, उस पर आप लोग कमेंट कीजिए, मैं जाकर कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ कीजिए, गूगल पे व्हाट्सएप सब दी हुई नंबर। फर्स्ट टाइम पेमेंट, ज़्यादा पेमेंट है नहीं, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाने तक आपको हर खबर वहाँ मिलते रहेगी। चाहते हो तय करना सीरियसली तो आप वहाँ से आकर जुड़ जाओ, ठीक है। और दोस्तों अगर चाहते हो रोज क्लास चले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे सपोर्ट करो, ताकि अधिक व्यूज आए, आएगा मेरे अंदर मोटिवेशनल की एक लहर जारी हो, और मैं कम से कम 5 से 6 क्लास पढ़ते लाऊं। गुड बाय।